गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब इस चैप्टर का हमारा जो हम रीड आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव, कल हमने इस चैप्टर के रोल्स को हमने रिवाइज किया था और आज हम करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हमारे मैनेजमेंट के अंदर ही फाइनेंस से रिलेटेड हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम जिस बिज़नेस के अंदर, चाहे आप उस बिज़नेस के ओनर हैं चाहे आप बिज़नेस के एम्प्लॉय हैं, हमारा फर्स्टली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, पैसे को डबल करना है, या फिर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो हमने अचीव करना है। ठीक है। फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर एडवांस इन द फेवर ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ बिजनेस दैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, अगर हमारा प्रॉफिट अर्निंग क्या है, बिजनेस का मेन एम होता है, देन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव की हमेशा क्या रहना चाहिए, वो एक ऑब्जेक्टिव के ही तौर पे रहना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने कितना मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। सेकेंडली हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी इज़ एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग सोशल गोल ऑल्सो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो इज़ एसेंशियल फुलफिल हमारा क्या करता है, सोशल गोल। मतलब कि जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका क्या है, वो एक सोशल गोल हो गया कि उसको अपना क्या करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। ए फर्म फॉर परस्यूजिंग द ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो मैक्सिमाइज सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, वो क्या है, एक सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर भी है। थर्ड है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ बैरोमीटर फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। जो प्रॉफिटेबिलिटी वो है, वो एक क्या है, बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब वो एक मेजरिंग करता है किसके अंदर, कि हमारी जो एफिशिएंसी और हमारा जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है बिजनेस के अंदर वो कितना है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेशनलिटी। एक जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक मतलब उसको रेशियो को डिफाइन करता है, पर वो हमारे लिए क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी को मेज़र करता है। बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल सिचुएशन। जो बिजनेस है वो हमारे काफ़ी सिचुएशंस, चाहे हमारे अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के अंदर से क्या सर्वाइव करके जाता है। ओनली इफ़ हैज़ सम पार्ट्स अर्निंग टू रिप्ले अपॉन। हमारा वही कुछ पार्ट है जो हम ही क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो हमारा एज अ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी हमारा एक क्या है, मेन सोर्स है। सो अ बिजनेस शुड एम अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर इनवेलिंग इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड हमारा आता है, इसके अंदर क्या है, हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है जो हम जितना भी हम कमा रहे हैं उसमें एक टाइम भी वैल्यू करता है। जैसे कि अब हमने कोई भी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है, अगर हम उसको एज अ टाइम पर कंप्लीट कर दें तो वो हमारा मतलब एक टाइम पर कंप्लीट हो तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ऑल्सो क्रिटिकल बिकॉज इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कि अंडर द अप्रोच ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर इक्वल वेट। ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट फर्स्ट है, प्रोजेक्ट सेकंड है, ईयर हमारे पास 3 है। फर्स्ट के अंदर 5,000, दूसरे के अंदर प्रोजेक्ट सेकंड के अंदर फर्स्ट ईयर में हमने कुछ नहीं, सेकंड के अंदर 10,000 उसका सेम, थर्ड में हमने प्रोजेक्ट फर्स्ट में 5,000, दूसरे में हमने क्या है, उस चीज़ को हमारा जो टाइम है वो एक उस चीज़ को अचीव कर सकता है। ठीक है। यही इसके पॉइंट्स है। सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि
जैसे कि उसके अंदर तो सिर्फ हमारा एक प्रॉफिट था, इसके अंदर हमारी वेल्थ, वेल्थ मतलब हमारा क्या है, स्टॉक, हमारा फ्लो, जितना भी हमारा, जैसे कि हमारे जो बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कितना बनाता है। अगर हम प्रॉफिट को अगर हम इंक्रीज़ करें, प्रॉफिट को अगर हम बनाएं, वो जो ओनर की खुद की जो वेल्थ है, ओनर को जो खुद का जो उसके अंदर से जो उसके बिजनेस की जो वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, बिजनेस की जो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, वो भी क्या है, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है। लास्टली हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व। हमारे काफ़ी डिसीजंस हमारे बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं साथ के साथ, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीन तरीके के हमारे डिफरेंट जो हैं डिसीजंस हैं। फर्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड हमारा है फाइनेंस डिसीजन, और थर्ड हमारा है डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट के अंदर मतलब हमारा ये हमारा फर्स्ट डिसीजन है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज और जो हमारे कैपिटल होते हैं उनको लेकर चलते हैं, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स प्रोपोज द बेनिफिट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट आर नॉट टू बी रेज्ड इमिडिएटली सिंस द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट। मतलब कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न ले रहे हैं, वो हमारा मतलब वो हमारा फ्यूचर के अंदर ही हमें दिखाई देगा। ऐसे नहीं है कि हाँ, अगर हम आज हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें साथ के साथ ही उसी चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं, पर वो जो वैल्यू हमें पता लगेगी वो हमें एज अ फ्यूचर के अंदर पता लगेगी, फ्यूचर बेनिफिट्स के अंदर हमें पता लगेगी। द इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, रिस्क होता है। अगर हमारा इन फ्यूचर के अंदर अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ वैल्यू के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या है, एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिव हमारा डिसीज़न होगा इन्वेस्टमेंट का। अगर उस चीज़ के अगर प्राइजेस कम होते हैं तो वो हमारा नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न होते हैं। ठीक है। आगे आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। फैक्टर अफेक्टिंग हमारे किन किन चीज़ों को लेकर इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी कई चीज़ों पर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अंदर हमारे काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं, हम ये टॉपिक कल शेयर करेंगे।